लॉकडाउन में कूलियों के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं मिला, अकाउंट में पैसे नहीं डाले ना कुछ मिले। बताओ क्या लेगा गरीब आदमी, इतनी महंगाई है, सब चीज तो है ये। और सिलेंडर देख लो यहाँ कितना महंगा और यहाँ तो उसने मियाँ बीवी का कर दिया। उसके बाद अब बच्चा ही नहीं है, कोई बच्चे का कोई पास नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल राय 2024 चुनाव को लेकर के आज फिर से जनता के बीच में है। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तीसरी बार। कल लाल किले के प्राचीर से मोदी ने कहा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आऊँगा 24 में भी झंडा फहराने। तो क्या राहुल गांधी को मौका मिलेगा कि नहीं? देश की आज उस आबादी से रूबरू करा रहा हूँ जिसे हम और आप आम भाषा में कुली कहते हैं। कुली एक मूवी भी बनी, बड़ी हाईलाइटेड मूवी थी अमिताभ बच्चन की। ये वो शख्सियत हैं जो दूसरों का बोझ उठाते हैं। यहाँ धरती पर अपना बोझ उठाना मुश्किल होता है, ये दूसरों की भी बोझ उठाते हैं। लेकिन क्या सरकार इनके बारे में सोचती है? क्या इनके ऊपर जो बोझ है परिवार के, इनके ऊपर जो महंगाई के बोझ है, क्या सरकार उसके बारे में कुछ करती है क्या? आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आप सबका। पूरी दुनिया के आप लोग बोझ उठा देते हैं, आप लोग के ऊपर जो बोझ पड़ता होगा महंगाई का, सरकार कुछ करती है आप लोग के लिए? कुछ नहीं, इस टाइम तो कुछ नहीं करी। बस जो करना है अपने को ही करना है बस, और जितना कमा लें बस थोड़ा ही थोड़ा है, उसी में ही गुजारा कर लेते हैं। अब सरकार से पहले कुछ सुनाई में आई है, अर्जी लगती दी थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी नाकाम रहे। कुछ गलती ऐसी होती है कि कुलियों की भी जो पहले पिछले टाइम गए हुए थे वही वापसी आया, तो इनको दोबारा चांस नहीं मिला। अच्छा, रेलवे की कहती है सरकार के बहुत विकास किया हमने रेलवे में, तो क्या कुलियों के लिए कोई योजना नहीं आती है क्या? कुछ नहीं, कुलियों के लिए क्या कोई योजना नहीं है क्या? कुछ योजना नहीं है कुली की का। तमाम लोगों के लिए योजनाएं आती है, रेलवे डेवलप कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी। कुछ भी नहीं मिलता आप लोग के लिए कुछ वर्दी तक की मिलती ना, मोल की सिलवानी पड़ती है, घर से लाने पड़ती है। क्या बोलते और क्या? वर्दी भी नहीं मिल रही। और क्या मिल रही? वर्दी मिल रही ना, कुछ मिल रहा। अभी लॉकडाउन में क्या कितना लॉकडाउन जो हुआ था, वो कुली बेचारा क्या हुआ था, कुछ भी नहीं मिला। लॉकडाउन में कुलियों के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, अकाउंट में पैसे नहीं डाले ना कुछ मिले। बेचारा तीन बच्चे भूखे रहे इस बात। ये बड़ा एक सवाल उठ जाता है कि लॉकडाउन में आपने सबके लिए किया, लेकिन इन शख्सियत को आपने भूल गए जो तमाम लोगों की मदद के लिए दिन रात स्टेशन पर खड़े रहते हैं। कुछ आर्थिक मदद हुई कि नहीं आप लोगों की कोरोना के दौरान? खैर राशन मिला था, वो भी दे दिया, राशन दिया था, थोड़ा बहुत दिया था। कितना दिया था? पुलिस ने दिया था वो तो। बाकी हमें किसी अकाउंट में पैसे नहीं दिए 2-3 महीने। कितने अकाउंट ये बंद हुआ रेलवे के हिसाब से लॉकडाउन में। 3 दिन घर बैठे, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ मदद का इसने मिली हमें तो। गरीब क्या जाने, कुछ भी नहीं जानते बात तो। उस बात पे सोचा ही नहीं कुछ भी। बच्चे थे बेचारे भूखा मर रहे थे, क्या कर रहा है? किसी उधार ले रहा है, किसी कुछ कर रहा है, क्या करेगा आदमी बताओ? इससे बड़ा क्या कुछ काम नहीं कर सकता? स्टेशन पे आदमी काम करेगा तो। अभी काम धंधा कैसा चल रहा है? काम मिल रहा है रेगुलर या कम है? काम तो अभी हल्का चल लिया है, बस ज़्यादा नहीं चल लिया। अभी बैठे तो हैं यहाँ पे पूरा। महंगाई को लेके जैसे इस समय हाल देख रहे होंगे आप लोग की, जो भी इनकम हो, मैं इनकम नहीं पूछूंगा क्योंकि ये गलत बात है, किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन दिक्कत होती है क्या? दिक्कत तो होती थी। महंगाई दो, टमाटर देख लो, प्याज देख लो, वो सलगम देख लो, पालक देख लो, क्या करेगा आदमी बताओ? क्या लेगा बताओ? क्या लेगा गरीब आदमी? इतनी महंगाई है, सब चीज़ तो है ये। और सिलेंडर देख लो और यहाँ सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा लेके सिलेंडर लेके? बात बताइए, बगल में लाल किला है, कल वहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराए, कहें कि सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 24 में मैं फिर आऊँगा। तो महंगाई लेकर मुद्दा बनाएंगे आप लोग 24 में? क्या महंगाई, लाइट का बिल 2200-2300 महीना का आ रहा है, क्या करेगा गरीब आदमी? यूपी में और क्या करेगा हिसाब से बताओ? पहले गरीब आदमी क्या करेगा? डबल चढ़ जाते हैं पैसे, क्या करता है आदमी? अब सब लाइट का बिल कम करो फिर से। अब केजरीवाल कितना फ्री दे रही है सबको। सब बाबा का बुलडोजर है ना यूपी में? अरे बुलडोजर तो है, वो तो घर की आधे मिनट से पहले कुछ केस कर दो तो और तो बुलडोजर चल रही है उनका। बिजली महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, इससे बहुत परेशान है। बाबा से क्या कहेंगे? बाबा से कहेंगे बिजली हल्की करा दो बस, लेट वेट जो बिल आ रही है इससे कम करा दो बस। एक ऊपर वाले बाबा हैं जो मोदी जी, उनसे क्या कहेंगे? मोदी से भी यही है, उनसे बाबा से भी यही है, थोड़ी महंगाई कम कर दो। महंगाई कम करा दो बस, इससे बहुत बढ़िया।
ये जो आपने वर्दी पहना, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिएगा ये जो वर्दी है 2014 से पहले की मैं बता दूं, जो लाल रंग की आपको खाकी दिख रही होगी, एक खाकी होती है पुलिस की, एक खाकी ये है लाल वाली। तो ये पहले गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी, रेलवे की तरफ से। लेकिन 14 के बाद से मैंने कुछ लोगों से बात किया यहाँ पर कुलियों से, तो उन्होंने कहा कि अब ये खुद से सिलवाना पड़ता है। अब इन क्यों चीज़ें ये सब बदलाव हो रही है, इनको सुविधा देने की बजाय कटौती हो रही है, कि क्या पहले मिलता था क्या आप लोगों को? पहले जब से हिंदुस्तान बना, रेल बनी है ना, रेल बनी जब से अंग्रेजों में, जब से लाल वर्दी मिलती है। अच्छा, जब से रेल बना तब से रेल बना जब से ही लाल वर्दी बनी है। अभी ये सरकार ऐसी है, कुलियों को ध्यान नहीं, वर्दी भी खत्म हो रही है। वर्दी अपने से बनवाना पड़ रहा है। हाँ, नहीं मिलती, अब कई साल से नहीं मिल रही। मिलती थी, अब भी कपड़ा देते थे, वो सिलवा लेते। अब नहीं है। पहले सिली सिलाई मिलती थी, अब पूरा ही बंद है, काफी दिन से वर्दी नहीं मिल रही। रेल की तरफ कुलियों को ध्यान नहीं। रामविलास था पहले, वो कुलियों का ध्यान रखता था, हमारा पास वगैरह मिलता था, तो उन्होंने पास दिया हमें, फिर फैमिली का दे दिया। अब वो सिर्फ मियाँ बीवी का, अब इस सरकार ने तो कुछ देखा ही नहीं कि इनके बच्चे भी होते हैं। पास जो मिला है केवल पति पत्नी के। पहले हाँ, वो भी रामविलास पास दे गया, सिंगल बच्चे की गिनती नहीं है पास में। ना। जो साल में देखिएगा एक पास मिलता है कुलियों के लिए, लेकिन पति और पत्नी के लिए अगर बच्चा है तो अपने हिसाब से निपटिए, बच्चे का हिसाब किताब ऐसे सोच रही सरकार, अनाथ है, इनके भी बच्चे ही नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं ना। अनाथ वाले कहाँ समझेंगे? हाँ, अनाथ वाले कहाँ समझेंगे, ये भी बात है, जिसका बोल वाला ना बच्चा देखा जाए। अब बच्चे हमारे छोटे बड़े, अब दोनों, पहले तो सिंगल ही था, कांग्रेस सिंगल देगी, रामविलास पासवान आया तो उसने मियाँ बीवी का कर दिया। उसके बाद अब बच्चा ही नहीं है, कोई बच्चे का कोई पास नहीं है, तो हमारे बच्चे तो 24 का चुनाव हमारे भी है, यात्रा 24 का चुनाव है, फिर से सब पार्टियां आएंगी, एक गठबंधन इंडिया बना है, सारे दल हैं, और एक तरफ इंडिया है, उसमें भी 38 दल है मोदी वाली। किसको आप लोग लाएंगे? देखो जी, हम तो कांग्रेस को जाए, राहुल को भी मौका मिलना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी इससे दुख की बात है, दंगा पर दंगा बहुत कराती है, हिंदू मुसलमान में करके, ये राजनीति सही नहीं है। राज कोई भी करो, हमें तो मजदूरी करनी है, मगर दंगा जो होता है, आज वहाँ झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान ऐसा कर दिया कि भाई भाई में ही मतलब हो गया। एक पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस में दूरी नज़र से देखने लगा, कोई कैसा ही रुकना चाहिए है। इस पे बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा कहीं भी नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। 24 में बदलाव है, बदलाव आना चाहिए जी, हम तो कहें सरकार। क्या कह रहे हैं आप लोग, बताइए क्या सुविधाओं के बारे में बात हो रही है? देखो अब यहाँ धूप में बैठे हैं, ना तो पुलिस स्टैंड है यहाँ, ना कोई पानी स्टैंड भी नहीं है, ना कोई पानी की सुविधा है कुलियों के। बरसात हो, ठंड हो, धूप हो, यहीं रहना पड़ता है। आप लोग एक बता दो, कुली जो ये पूरा इनका जो चलता है पूरा अपना सिस्टम, एक रेलवे का आप अभिन्न अंग कह सकते हैं। किसी भी बड़े स्टेशन पर जाएंगे, सवारियां उतरती हैं, जब फैमिली के साथ बड़े बड़े बैग होते हैं, लगेज होता है, कोई होता नहीं अगर ये सिस्टम ना हो तो। एक लंबा सिस्टम चला जब से रेलवे का इतिहास है तब से, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि रेलवे डेवलप किया, आज रेलवे में बहुत काम हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इन चेहरों के बारे में, जो चेहरे आप देख रहे होंगे लाल वर्दी में, इस लाल वर्दी के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता, इन्हें समझा ही नहीं जाता कि रेलवे के हिस्सा है। रेलवे का वो हिस्सा है कि जिस दिन हाथ खड़े कर दे, यकीन मानिएगा अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों नहीं ध्यान देती गवर्नमेंट? क्या अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना सर। हम अभी आप लोग बात करने का प्रयास करते हैं। 30 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, दुनिया भर के काम कर रही है रेलवे, अच्छे वो बना रही है, लेकिन सब चीज़ कर रही है, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखिएगा, वंदे भारत चला था तो बड़ी तालियां पीटी गई थी देश में कि वंदे भारत चला दिया, बिल्कुल चला दिया, लेकिन हम लोगों का सवाल वही था, उस टाइम भी पूछा था कि वंदे भारत में क्या ऐसी शख्सियत के बारे में सोचा गया क्या, जो दिन रात ऐसे काम करते, उनके बारे में सोचा क्या? नहीं सोच पाया इधर। तो यही बात है कि इनके लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए। 24 चुनाव है, कौन आएगा? अब 24 चुनाव में तो हमें राहुल जी चाहिए जी। राहुल ठीक है, उसमें काम देखो, यहाँ देख रहा हूँ सुमसाम पड़ी है, ये सारी बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। बदलाव करेंगे आप? बदलाव क्या है उनके उसमें, राज्य में कम से कम सब लोग सुखी तो थे, कम से कम काम धंधे तो चल रहे थे। अब जिनका पास पैसा है उसको क्या फिक्र है, जो गरीब आदमी है तो मारा जा रहा है ना। कहाँ गरीबी, तो कह रहे सब अमीर है, राशन शौचालय आवास सब दे दिए, सब अमीर हो गए। अरे जब इतनी जनता है, अगर उसमें 20% दे दिया, बाकी 80% कहाँ जाएंगे? उनके बारे में भी तो सोचना ना। बदलाव होगा, बदलाव जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, मोदी या फिर नीतीश, लालू, इसमें से किसको देखना चाहेंगे? हमें तो अपनी कांग्रेस बढ़िया है। राहुल गांधी राहुल गांधी आएंगे तो कुछ कंट्रोल होगी महंगाई?
महंगाई भी कंट्रोल होगी, काम धंधे भी बढ़ेंगे, विकास होगा। उम्मीद है। उम्मीद है। कौन आएगा 24 में, मोदी राहुल? राहुल जी जी काम सब तो कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। मोदी ने कल मंच से कह दिया, बगल में लाल किला है, झंडा फहरा के आऊंगा अगली बार 24 में वहीं फहराने। तो कहते सब है मगर तो जनता के ऊपर बात है, जनता जो चाहेगी वो होएगा। अच्छा, क्यों मोदी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं कि राहुल? मोदी जी ने सिर्फ रेल वंदे भारत चलाई है, और यहाँ के अधिकारी बोलते हैं शुरू से कांग्रेस के टाइम पे, बोले कुली जो है ना पैसेंजर की पहली सीढ़ी है। ना वो किसी अधिकारी से मिलता है पैसेंजर, ना किसी रेलवे के अफसर से मिलता है, वो डायरेक्ट कुली से मिलता है। जब ट्रेन में चढ़ता है जब कुली से मिलता है, जब घर जाता है जब कुली से मिल के जाता है। मगर जब भी रेलवे या रेल सरकार कुली के बारे में कुछ नहीं सोच रही। ये मैंने कहा कि वंदे भारत के बारे में तो जरूर सोच रहे हैं, लेकिन बंदे के बारे में नहीं सोच रहे कि बंदा कैसे है। वंदे भारत जरूर होगा। और भी कुछ लोग हैं। 24 चुनाव है, चुनाव की तैयारियां चल रही है, हर पार्टी मन से लगी है। किसे ला रहे हैं आप लोग, मोदी राहुल? राहुल को लेके आएंगे भाई साहब, बिल्कुल। बीजेपी के चक्कर में तो हमको 1 रुपये भी नहीं मिल रहा। सुबह 300 रुपये लेके गए, 250 रुपये का खाना आ गया। अब बताओ क्या करें, बच्चे को लिए क्या दें 50 रुपये का? कोई सवारी नहीं मिलती है, कोई यूज नहीं करता है, ना कोई मिल रहा हमन को, ना रेलवे तो कुछ नहीं मिला, ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना धूप में मरते रहो चलते रहो, क्या कुछ नहीं है। बीजेपी क्या हो रहा, कुछ नहीं है। राहुल आ गया तो कम से कम सुसुक तो होगी। यहाँ मोदी के जो समर्थक हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि जी 500 रुपया कमाने वाला तो अमीर है देश में, कहाँ गरीबी है, कहाँ महंगाई, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे उनके लिए नहीं है, हमारे लिए तो हम 300 रुपये कमा रहे हैं, 250 रुपये का खाना आ रहा है, सब बिल आ रहा है, मीटर आ रहा है, सब आ रहा है। क्या है, 50 रुपये बच रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। कल मोदी जी ने लाल किले से कहा कि फिर मैं ही आऊँगा 24 में झंडा आने तो वो कुछ भी कह सकता है, तो बताएगी जनता, बताएगी जब पता लगेगा 24 में कौन आए। जनता चाहेगी जो ही तो आएगा, वो आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि जो समस्या आप गिना रहे हैं उस समस्याओं पे अंकुश लग जाएगा क्या? हाँ लग जाएगा, बिल्कुल पक्का। महंगाई कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। राहुल गांधी पसंद है? हाँ पसंद है। मुद्दे क्या होने चाहिए 24 चुनाव में? अगर नेता आपके दरवाजे पर आए तो मुद्दा क्या होना चाहिए? किन मुद्दों पे आप वोट देना चाहेंगे जो राजनीतिक दल आपके दरवाजे पर आए? महंगाई, रोजगार, क्या होना चाहिए? अरे सस्ता होना चाहिए, महंगाई तो क्या, महंगाई चले और क्या, बदलाव है। बदलाव है 24 में बदलाव है। और तमाम इन चेहरों को मैं देखा, आज पोलियो से ही हमारी शुरुआत हुई। 24 में अलग अलग अपने अपने राय है। किसी को कह रहे कि प्रमुख जो मुद्दा है वो यही होगा कि महंगाई जो है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं कमर तोड़ती हुई जो महंगाई है वो दिक्कत करती है। दिन भर की इनकम 300 से 500 रुपये होती है, महीने के 15,000 हो जाते हैं। 15,000 में क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे, ये बड़ा सवाल हो जाता होगा। सवाल। अरे आप ये अंदाजा लगाओ, छोटी सी मैं बात आपको बताऊं, पहले मोबाइल 10 रुपये में चार्ज करा लेते ना, आप भी नहीं देखा हो। और अब तो 200-250 चाहिए मोबाइल। अब जाने कैसे कैसे कर मोबाइल 800 रुपये का रिचार्ज हो गया है। 800, हम तो 250 समझ रहे हैं, 800 आप बता रहे हो, मैं तो 200-250 ही समझ रहा हूँ। तो इतनी महंगाई है, साग सब्जी भी लेने जाओ तो अभी 50-60-100 से सब्जी कम नहीं है। गैस सिलेंडर कहा था जब कांग्रेस के ज़माने में 500-600 हो जाएगा, अब ये फ्री बांट रहे, और फ्री जिसको बांटा अब उनके ऐसी पड़ा, वो भरा ही नहीं सकते। लौनी में रहते हैं हम, वहाँ गैस, वहाँ चूल्हा जला रहे हैं बेचारे, मजबूरी में गैस मिल, जो सरकार ने गैस दी है वो भरा ही नहीं पा रहे। तुमने एक बार भरा के दे जाओ तो हर बार तो वो भराएगा ना। एक मैसेज मैं चाहूँगा आपसे, वीडियो पे तमाम आते हैं ऐसे समर्थक है वीडियो में हम लोग के, कहते महंगाई देश में नहीं है। वो सुनिएगा, वो कनाट प्लेस में रहेंगे, बढ़िया जगहों पे कहते हैं महंगाई नहीं है। आप उनसे एक जरूर मैसेज करिए कि जरा बस्तियों में आकर एक बार घूमो, दिखाते हैं कि किस तरीके से चूल्हे जलते हैं। बुलाओगे चूल्हे दिखाओ, हम अपने घर में दिखा दें चूल्हे जलते हुए, हम पड़ोस में दिखा दें। इतनी परेशान पब्लिक है। अब आप खुद देखो सिलेंडर आप इस टाइम कितने का है, और कांग्रेस के ज़माने में कितना। पेट्रोल आप देख लिए, इनकम भी तो बढ़ गई, अब कितनी इनकम? कहीं इनकम बड़ी बड़ी है। हमारे तो यहाँ कुलियों की तरफ से कर रहा हूँ, यहाँ तो हमारी मजदूरी हुई बड़ी है, मगर काम धाम नहीं है। 10 साल पहले अगर हम बात करें 14 में, तो आप लोग कितनी मजदूरी लेते थे बैग उठाकर रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर लाने का? कितना पैसा लेते थे? वही 60-70 रुपये ले लेते। अभी कितना मिल रहा है? 2-4 रुपये ले लेते हैं। 100 रुपये यानी 40 रुपये बढ़ा। ये हाँ, तो वो बढ़ा 6 साल पहले बढ़ा था, 6 साल से वो, अब तक वही है। अगर पैसेंजर ज़्यादा से लगेज उठवाता था, पहले एक्सीलेटर नहीं थे स्टेशन पे, तो कोई एक अटैची भी ले आता था तो आराम से उठवाता था वो।
और आराम से मजदूरी ज़्यादा होती थी। हो गई। व्हील वाली हो गई ना, व्हील चल रहा, तो इससे हमारा बहुत फर्क पड़ा है। तो महंगाई इतनी हो गई है। ये हमारे साथ देखिएगा, देश के वो अमीर थे, कुछ बड़े उद्योगपति थे जिससे हमने आपकी बात कराई। ये इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, इनके पास भी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पे शायद कोई बात ही नहीं करना चाहेगा, बड़े बड़े लोगों की बात हो जाती है। मुद्दा यही है हमारा दिखाने का, असर पड़ता है तो हर कोई को मिलाकर ही देश बनता है, हर व्यक्ति से। तो अगर देश का एक भी व्यक्ति पीड़ित हो रहा है महंगाई से, विचार तो ज़रूर होने चाहिए। अपने हैं, कहीं बाहर से तो कोई आया नहीं है। और भी आप बताइए क्या कह रहे हैं? 24 का चुनाव है, बढ़िया बढ़िया, ये कह रही किसको लेके आ रहे हैं जरा? वोट तो देंगे, बढ़िया वोट दे देंगे सब। वोट देंगे, लेकिन आप बताइए। अच्छा, नहीं वोट देते कि नहीं, बता दीजिए। किसी को नहीं देता ना, मैं वोट देते ही नहीं है, ये सबसे मतलब है, मैं नहीं रखता। मतलब ही नहीं रखते। चुनाव से इतनी नफरत है आप? मैं रखता ही नहीं हूँ, मतलब से कौन मतलब, मैं साफ बात कहता हूँ। नहीं, सरकार से मत। हाँ, झाटू खाना, क्या करो, खाना अपना, पहनना अपना, तो सरकार से मेरे से क्या लेना देना। इसके बाद एक चीज और कहा आपने। अरे देखिए, नाराजगी इतनी है कि चीजें निकल कर आ जाती है। फिर से वही कहूँगा, विचार होने चाहिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। 24 पे कुछ कहना चाहेंगे? 24 चुनाव, जरा थोड़ा छाया में आ जाइए, आइए। कुछ और भी है हमारे साथ शख्सियत, उनसे भी बात करते हैं। 24 चुनाव है, कल लाल किले के प्राचीर से मोदी ने कहा 24 में मैं फिर आऊँगा। आएंगे क्या? आएंगे आएंगे आएंगे, पक्का 100%। बदलाव नहीं है? नहीं होगा। अच्छा, गठबंधन बना 26 दल का, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं उसमें। कितने भी चेहरे बड़े हों, पर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। महंगाई को लेकर कुछ मुद्दा 24 में रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया है, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं, ऐसी ही कमाई है, ऐसी महंगाई है। अच्छा, कमाई बढ़ गई है? हाँ, कमाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, पहले से ज्यादा इनकम हो रही है? पहले से ज्यादा ही है। अच्छा, उस हिसाब से महंगाई अभी कम है? हाँ, कमी है, नेचुरलिटी है। थोड़ा महंगाई और बढ़ना चाहिए। बढ़ेगी जब ही आदमी कंट्रोल में आएगा। अच्छा, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए अभी महंगाई। देखिए, पहले शख्सियत ऐसे हमको मिले हैं पिछले 6 महीने में जो महंगाई घटाने की नहीं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आपको इस पे ध्यान देना होगा। सिलेंडर 5,000 रुपये करिए आप, 1200 से। पेट्रोल सीधे 10,000 रुपये लीटर करिए, क्या सही रहेगा ना? तभी तो कम घूमेंगे लोग और कम खाएंगे, कम घूमेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कितने का सिलेंडर सही रहेगा? अभी तो कम है, अभी तो 1100 का है, अभी 2000 से ऊपर ही जाना चाहिए। 11,000 कम से कम। वो तो बाद में धीरे धीरे चलेगा ना, अभी एक संगी नहीं। देखिए, इन लोग के अपने अपने विचार है, लेकिन हकीकत यही है, थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए ना सरकार की तरफ से। क्योंकि आपके बगल में देखिए कूली बैठे हैं, मैं बहस नहीं कराऊंगा। इनकी इनकम 400, 300, 500 रुपये यही है दिन की। महीने का अगर डेली की 500 भी कर लो, अगर नहीं होता हो तो 15,000 होगा। क्या आपको लगता है कि ये सब आज के डेट में ठीक है, चल जाएगा इतने परिवार? आपको बताने के लिए है ये कि इनकी इनकम दूसरी है। क्यों? किसी से तो 200, 300 ही दूर के ले लेते हैं। आप कह रहे हो गए 200, 300 ही है, एक ही आदमी से, कस्टमर से हो जाता है बाबूजी। आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? नहीं, मतलब ये कई, मतलब महीने में कितना कमाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो एस्टीमेट है इनका। हाँ, कभी 10,000 का भी है तो कभी 50,000 का है, वो लिमिट। 50,000 बताओ, ये आप लोग गलत बोले। ये 50,000 भी कमा लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने विचार है। देखिए, ऐसे ही तमाम तरीके के रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अजीबोगरीब बयान होंगे। कोई 50,000 कमाने का मजाक उड़ाता है, कोई कहता है कि 15,000 में तो अमीर हो जाता है व्यक्ति। लेकिन सवाल वही है, अमीरी और गरीबी की नहीं, सतह पर आओ, ज़मीन पर आओ, हकीकत देखो, परिवार कैसे चलता है। तमाम मुद्दों पर अपने विचार जरूर करिएगा। 24 में सत्ता में कौन आएगा? क्या नरेंद्र मोदी की वापसी है या राहुल गांधी की लंबी पद यात्रा वापसी कर पाएंगे क्या? इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। आगे भी आपसे इन चीज़ों पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।